बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, 90 की दहाई के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत थी 1997 की, उसमें सरताज अजीज़ जो थे वो नवाज शरीफ की हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे, जबकि इसहाक डार जो थे वो वज़ीर तजारत हुआ करते थे। तो जब इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो 90 की दहाई के अंदर सहाफ़त करने वाले हमारे सहाफ़ी दोस्त ये बताया करते हैं कि इसहाक डार जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के समधी हैं, वो इतने मजबूत वज़ीर और मियाँ नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते थे कि वो सहाफ़ियों को कोई भी तीखा सवाल या सख्त सवाल करने के ऊपर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से भी निकलवा दिया करते थे। फिर नाज़रीन, जो हमारा दौरे सहाफ़त रहा साल 2000 से लेके आज तक, उसके दौरान भी जब मियाँ नवाज शरीफ की 2013 से 2018 के दरमियान हुकूमत आई, तो इसहाक डार एक मरतबा फिर जो माली मामलात थे वो हुकूमत के देखा करते थे। माजी के अंदर हमें तजर्बा हुआ मुशर्रफ काफ लीग और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती जो वज़रा थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने का बड़ी दिलजमी और सब्र के साथ सब जो है वो सवालात सुना करते थे और जवाबात दिया करते थे। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के हमें कई मौके मिले। इसहाक डार साहब की भी वही आदत थी जिसका मैंने 90 की दहाई के हवाले से जिक्र किया, और एक वाक़े का तो मैं नहीं शाहिद भी हूँ कि एक सख्त सवाल करने के बाद इसहाक डार और उनके कुछ करीबी साथियों ने जो है वो उस टीवी चैनल के मालिक को बराह रास्त फ़ोन करके एक रिपोर्टर को जो है वो नौकरी से निकलवाया। नाज़रीन, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। आज वही इसहाक डार जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बेबस नज़र आए। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने आपको ये बताया है कि नवाज शरीफ आलमी मीडिया पर भी इंटरनेशनल चोर साबित हो गए। ये चोर कैसे साबित हुए, अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसहाक डार को जो है वो पाकिस्तानी सहाफ़त के हामिद मीरों और सुहेल वड़ैचों ने कैसे मरवा दिया। जी बिल्कुल, अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं। इसहाक डार जो है वो बीबीसी के मशहूर प्रोग्राम हार्ट टॉक के अंदर एंकर स्टीफन के साथ आज जो है वो उनका इंटरव्यू था। वो इंटरव्यू जो है वो आज ऑन एयर हुआ, और उस इंटरव्यू को देखने के बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर हर तरफ जो है वो इसहाक डार के इंटरव्यू का जो हैशटैग था वो ट्रेंड करने लगा। इस इंटरव्यू के अंदर तीन चार अहम तरीन बातें थी। सबसे अहम तरीन बात जो है वो इसहाक डार से जो है वो उनकी जायदादों के मतलब की गई और उनसे पूछा गया कि क्या उनकी कोई जायदाद है पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा जी उनकी एक ही जायदाद है जिसको हुकूमत ने जब्त कर लिया। फिर उनसे पूछा करने कि क्या उनकी लंदन या दुबई के अंदर उनकी या उनकी फैमिली की कोई जायदादें हैं, जिसके जवाब में पहले इसहाक डार ने यह कहा कि नहीं, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें यह बताया गया कि उनसे पूछा गया कि क्या उनके बेटों की भी कोई जायदाद नहीं है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा बिल्कुल उनके अपने अपने विलाज हैं, लेकिन वो खुद मुख्तार हैं। हालांकि उससे पहले ये पूछा जा चुका था उनसे, और बच्चे भी क्योंकि फैमिली के अंदर शामिल होते हैं। तो इसहाक डार इस तरह से इस सवाल के ऊपर सिरपटा गए और झूठे साबित हुए। इसी दौरान जो है वो इसहाक डार से ये भी पूछा गया मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पहले जो है वो इसहाक डार से ये पूछा गया कि आप जो हैं वो लंदन के अंदर क्यों मौजूद हैं, आप पाकिस्तानी अदालतों से अंदर फिर क्यों भागे हुए हैं, जबकि आपके मामलात अगर इतने शफाफ हैं आप जाएं और सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पेश कर दें। जिसके जवाब में उनका ये कहना था कि वो बीमार हैं और इलाज की गर्ज से जो है वो लंदन के अंदर ठहरे हुए हैं। जिस पर एंकर ने उनसे ये पूछा कि क्या वो वाकई बीमार हैं और गुज़श्ता 3 बरसों से जो है वो लंदन के अंदर रहायश पजीर हैं, और क्या वो किसी किस्म का इलाज करवा रहे हैं। जिसके जवाब में इसहाक डार के पास किसी किस्म का कोई भी जवाब ना था, और एक बार फिर इसहाक डार जो है वो अपना सा मुंह लेकर रह गए। इसी दौरान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से जब उन्होंने बात की तो एंकर ने फिर उनसे ये सवाल किया कि उनके जो रहनुमा हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो भी जो है वो लंदन के अंदर इस वक्त ठहरे हुए हैं, और उनको भी जो है वो तभी बुनियादों पर जहाँ लाया गया। तो जब इसहाक डार ने उनका जिक्र किया तो एंकर ने उनसे माजरत करते हुए ये कहा कि माफ़ कीजिएगा, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, यानी कि कन्विक्टेड हैं, मुजरम है। इस तरह से इंटरनेशनल फोरम के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों और पाकिस्तानी इदारों ने मियाँ नवाज शरीफ को चोर और मफरूर करार दे रखा है, तो इस तरह से आज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो चोर और मफरूर साबित हो गए। और इस सवाल के जवाब में भी इसहाक डार जो है वो अपना सा मुंह
लेकर रह गए। एक और अहम तरीन बात जो वहाँ पर हुई वो इंतखाबात के हवाले से थी। उन्होंने जो है वो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए, इसहाक डार ने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाए कि इमरान खान की हुकूमत को वो नहीं मानते, वो जो है वो एक रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में आए। जिसके जवाब में जो है वो एंकर स्टीफन ने उन्हें कहा कि आप किस बिना पर यह बात कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जैसे तमाम आज़ाद मुबसरीन ने इन इंतखाबात को आखिरी जो उन्होंने रिपोर्ट दी उनमें जो है वो शफाफ और मोतबर करार दिया। और इसके जवाब में इसहाक डार ने जब आएँ बाएँ शाएँ किया तो एंकर ने एक मरतबा फिर उनको ये कहा कि ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ आलमी सतह के ऊपर करार दिए जा चुके हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता और आपके पास इस वक्त दो ऑप्शन हैं, या तो आप इंतखाबात का इंतज़ार करें 2023 के, या फिर आप यहाँ बैठ कर इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश करें और उसे किसी फिर एक मरतबा फिर जो है पाकिस्तान को किसी जो है वो फाइनेंशियल बहरान का शिकार बनाएं। जिसके जवाब में एक मरतबा फिर इसहाक डार के पास किसी किस्म का कोई भी जो है वो जवाब मौजूद नहीं था। इसी दौरान जो है वो उन्होंने जब फ़ौज के ऊपर बात की तो इसहाक डार ने उन्हें यह भी कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वो सियासत के अंदर आए, जनरल ज़िया के साथ मिलकर उन्होंने इक़्तिदार के मज़े झेले, ये किस किस्म की मुनाफकत है। जिसके बाद जो है वह इसहाक डार ने कहा कि ये इर्तकाई अमल था, तो एंकर ने उन पर एक मरतबा फिर ये सवाल फेंका कि ये किस किस्म का इर्तकाई अमल है कि जब आप फ़ौज के साथ हैं तो उस वक्त तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप इक़्तिदार से बाहर हैं तो उस वक्त फ़ौज जो है वो गलत हो जाती है। तो नाज़रीन, उस वक्त इसहाक डार ने ज़रूर ये सोचा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जहाँ की उनकी इतनी चलती थी कि वह मालकान को फ़ोन करके लोगों को नौकरियों से निकलवा दिया करते थे, और वहीं पे बाज़ एंकर्स और बाज़ रिपोर्टर्स इस किस्म के जनाब उनके ये कहा जाना चाहिए कि उनके घर के ग़ुलाम थे कि जो उनसे अपने इंटरव्यूज़ के दौरान इस किस्म के सवालात किया करते थे जिनसे उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी, जैसा कि सुहेल वड़ैच या हामिद मीर या बाकी दीगर सहाफ़ी जो कि उनके साथ इस किस्म के सवालात करते थे, इस किस्म की लूज़ बॉल्स फेंका करते थे कि जिस पर वो बड़ी आसानी से छक्का लगा दिया करते थे। लेकिन आज BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में स्टीफन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। नाज़रीन, इसके ऊपर रिएक्शन भी आया मुराद सईद की जानिब से, शहबाज गिल की जानिब से, फैसल जावेद की जानिब से, शहजाद अकबर की जानिब से, फैसल वावड़ा और असद उमर और शिबली फराज की जानिब से। उनको भी लगे हाथों इस रिएक्शन को आप तक पहुँचाते हैं। और ये कहा जनाब अली मुराद सईद ने एक शेर की सूरत के उसका कुछ लुबे लबाब यह है कि बदनाम तो हम पहले भी थे, लेकिन ख़ास तौर पे जब हमारी तुमसे मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर हम मज़ीद बदनाम हो गए। शहबाज गिल का ये कहना था कि वो पूरे मुल्क में पाकिस्तान में भी बेइज्जत होते रहे और अब आलमी सतह पर भी जाकर उन्होंने जो है बेइज्जती करवाई, रसवाई उनके मुकद्दर के अंदर लिखी हुई है। फैसल जावेद ने यह कहा कि इसहाक डार के चेहरे के ऊपर लिखा हुआ था कि वो झूठ बोल रहे हैं। शहजाद अकबर का ये कहना था कि झूठ में जो है वो कैलबरी क्वीन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और फैसल वाउडा ने यह कहा कि नवाज शरीफ आलमी चोर जो है वो साबित हो गए। असद उमर ने भी एक शेर ट्वीट किया कि नंगे दी, नंगे मिल्लत और नंगे वतन। शिबली फराज ने भी ये कहा कि इसहाक डार को आखिर किसने ये कहा था कि वो BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक के अंदर जाके वो इंटरव्यू दें, और यकीनन इस मौके पर यही कहा जाएगा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। इस तरह से इसहाक डार जिन्होंने आज तक बड़े मीठे मीठे सवालात का सामना किया था पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, वो BBC के प्रोग्राम के अंदर हार्ड टॉक के अंदर गए जहाँ पे इमरान खान जो है वो कई मरतबा जा चुके हैं और अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन आज इसहाक डार जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर बुरी तरह पिट गए। और तमाम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है वो इसहाक डार के साथ जो कुछ हुआ उसका चर्चा है। तो ये थी आज की वीडियो के अंदर की खबर, अंदर की तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।